हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि लाइब्रेरी के 5 सूत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। और वो 5 सूत्र हमने आप लोगों को बताया था जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। और मैं आप लोग को एक बार फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि उस सूत्र में जो है, पहला सूत्र था पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। दूसरा था प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। तीसरा था प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। और चौथा था पाठकों का समय बचाएं। और पांचवा था पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, जो पांचवा है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। थंबनेल में आपने देखा होगा कि लगा है लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, और डिफिनेशंस ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। दो टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को कुछ लाभ हो। और ये आप लोगों के लिए, विशेष तौर पर BLIS के बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम स्पेशल चलाया जा रहा है। 21 तारीख से आप लोगों के पेपर शुरू हैं इसलिए, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ठीक है। और ये आपका जो है पांचवा सूत्र है। डॉक्टर SR रंगनाथन ने जो सूत्र दिए थे उसमें पांचवा सूत्र है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पुस्तकालय एक निरंतर बढ़ने वाली संस्था है। समय के साथ साथ पुस्तकालय के संग्रह, पाठक, भवन व कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। जैसे शिशु के जन्म से लेकर उसके वयस्क होने तक आकार डिलडॉल में वृद्धि होती है, साथ ही उसकी बुद्धि का विकास भी होता है। वह पुरानी चीज़ों का स्थान नई चीज़ें ले लेती हैं। इसी प्रकार पुस्तकालय का आकार निरंतर बढ़ता है, साथ में नई नई तकनीकों का भी विकास समयानुसार होता है। जब शिशु वयस्क हो जाता है तो उसका विकास रुक जाता है, लेकिन पुस्तकालय में ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा हो तो पुस्तकालय पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, देखिए ये मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें जो निरंतर बढ़, और यहाँ पे देखिए लिखा गया पुस्तकालय में निम्न प्रकार से वृद्धि होती है, ठीक है। तो वो वृद्धि क्या है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि पुस्तकालय के संग्रह में वृद्धि होगी, ठीक है। पुस्तकालय के संग्रह में वृद्धि होगी, पाठकों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब पाठकों की संख्या बढ़ेगी तो भवन का विकास करना पड़ेगा, भवन को और बड़ा करना पड़ेगा। और जब पाठक अधिक होंगे तो वहाँ पर कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो यही सब है इसका क्या, वृद्धि का कारण, ठीक है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ध्यान रखिएगा। और जो 5 सूत्र हैं वो ज़रूर आप लोग दिमाग में रखिए, ठीक है। पहला सूत्र क्या है, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, ठीक है। पुस्तकें किसके लिए, उपयोग के लिए हैं। और प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक, ठीक है। और इसी तरह चौथा है पाठकों का समय बचाएं। और पांचवा है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ये शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आप लोग को आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। आगे है संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विसेज। एक ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। संदर्भ सेवा का कार्य एक पाठक को सही समय पर उसकी पसंद की पुस्तक के साथ मिलना है। वह पुस्तक को उसके सही पाठक से, संदर्भ कर्मचारियों का कर्तव्य है कि पुस्तकों के बारे में पाठकों को बताएं, उनमें क्या क्या है, इनको कैसे प्रयोग में लाया जाता है। संदर्भ ग्रंथों की प्रकृति संबंध आम सामान्य जनों तक, ठीक है, आम सामान्य जनों तक पहुंचाना। और ये जो है आम सामान्य पुस्तकों से अलग होता है, इसलिए उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग कर सकें, और जो आपके पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र है उसकी पूर्ति भी हो सके। तृतीय सूत्र क्या है कि प्रत्येक पाठक को उसका प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए, ठीक है। तीसरा सूत्र क्या है कि एवरी बुक इट्स रीडर, एवरी बुक इट्स रीडर, ठीक है। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। भाई जब हम पुस्तकों के बारे में लोगों को बताएंगे, ठीक है, जब हम उसका रेफरेंस प्रस्तुत करेंगे तभी तो लोग पुस्तकों को पसंद करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही है इसमें। और आगे चलते हैं और हम परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए आज हम लोग जो है इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि पुस्तकालय जो है वो अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द को हिंदी में हम पुस्तकालय कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं लाइब्रेरी शब्द रोमन के लाइबर यानी कि पुस्तक और लैटिन भाषा के लाइब्रेरिया हाउस ऑफ बुक से बना है। लाइब्रेरिया उस स्थान का
नाम है जहाँ पर पुस्तकें अथवा अन्य मुद्रित लिखित सामग्री सुरक्षा में रखी जाती हैं। शब्द लाइब्रेरी का उद्भव लाइब्रेरिया शब्द से हुआ है। अंग्रेजी लाइब्रेरी शब्द यानी अंग्रेजी शब्द है। लाइब्रेरी का उद्भव लाइब्रेरिया शब्द से ही अंग्रेजी में हुआ है। कई देशों में लाइब्रेरी शब्द के लिए बिब्लियोथेक शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत में तेलुगु में ग्रंथालय, मलयालम में ग्रंथमाल, चाहे किसी भी भाषा में कोई भी शब्द का प्रयोग हुआ हो, पुस्तकालय से तात्पर्य क्या है? संग्रह से है। ठीक है, पुस्तकालय से तात्पर्य क्या है? पुस्तकालय से तात्पर्य है पुस्तकों का संग्रह। ठीक है, एक लाइन में पुस्तकों का संग्रह। ठीक है, पुस्तकालय से तात्पर्य है पुस्तकों का संग्रह। ठीक है, और ये कुछ जो है कि महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पुस्तकालय के ऊपर विशेष कार्य किए हैं और उनकी परिभाषाएं भी दी गई हैं। आज हम उनको भी देखेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, परिभाषाओं को देखने से पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। पुस्तकालय के 4 प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए वो 4 तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला तत्व है आपका पुस्तकों का भंडार। पुस्तकों का भंडार। दूसरा है एक उपयुक्त भवन, योग्य कर्मचारी और पाठकगण। ये 4 मुख्य तत्व हैं पुस्तकालय के। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार परिभाषा दी गई है कि पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था या स्थापना है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल व रख रखाव करना तथा उनको पाठकों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना है और अनियमित पाठकों को नियमित पाठक के रूप में बदलने का कार्य करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस परिभाषा में बताया गया है कि जो पाठक अनियमित हो गए उनको नियमित भी किया जाता है। ठीक है, पुस्तकालय के माध्यम से। ठीक है, तो और आगे चलते हैं हम लोग। ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रंगनाथन। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं साथ में इंग्लिश में लिख दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपका प्रभाव और बढ़ जाएगा। ठीक है, अ लाइब्रेरी इज़ अ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, चार्ज्ड विद द केयर ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स, द ड्यूटी ऑफ मेकिंग देम accessible to those who require the use of them, and the task of converting every person in its neighborhood into a habitual library goer and reader of books। ठीक है, आप ये क्या इसमें बताया गया है कि जो मतलब कि पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है। ठीक है, और जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह का देखभाल करना और रख रखाव करना है और पुस्तकालय के अनुसार जो है जो पाठक हैं पुस्तकालय में उनके अनुसार पुस्तकें उपलब्ध कराना है और जो अनियमित पाठक हैं उनको नियमित रूप में बदलना है। ठीक है, तो ये डॉक्टर रंगनाथन मिश्र हैं। इनका बहुत बड़ा डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, और इनका बहुत बड़ा क्या है? योगदान है। ठीक है, इनका बहुत बड़ा योगदान है पुस्तकालय के क्षेत्र में। इन्होंने 5 सूत्र दिए हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 5 पुस्तकालय के सूत्र है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार देखिए परिभाषा क्या है। पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है, यहाँ पे वही बात कही गई, जिसका कार्य पुस्तकों की संग्रह देखभाल करना है, उनको पाठकों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना है। बहुत सिंपल परिभाषा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपसे पुस्तकालय पर जो है विस्तृत क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इसका उपयोग पूछा जाए, महत्व पूछा जाए, तो वहाँ पर परिभाषाओं को ज़रूर लिखिए। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगली परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। लैक्सिकोन विश्वकोश के अनुसार पुस्तकालय एक व्यवस्थित संग्रह है पुस्तकों तथा अन्य सूचनाप्रद सामग्री का जो ज्ञान के समस्त क्षेत्र या उसके किसी एक अंश को पूरा करता है। एक पुस्तकालय सभी के लिए अथवा किसी एक समुदाय विशेष के लिए होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लैक्सिकोन विश्वकोश के अनुसार है ये कि पुस्तकालय एक व्यवस्थित संग्रह है। ठीक है, पुस्तकालय क्या है? व्यवस्थित संग्रह है पुस्तकों तथा अन्य सूचनाप्रद सामग्री का जो ज्ञान के समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी एक अंश को पूरा करता है। और एक पुस्तकालय सभी के लिए अथवा किसी एक समुदाय विशेष के लिए होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि ये जो है परिभाषाएं, यहाँ पर 3 परिभाषाएं हमने बताई। लैक्सिकोन विश्वकोश के अनुसार और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार और डॉक्टर रंगनाथन, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, बार बार याद आ जा रहा है डॉक्टर रंगनाथन मिश्र, ये गलत नाम हम बोल दे रहे हैं, डॉक्टर ऐसा रंगनाथन है। और ये पुस्तकालय के 4 प्रमुख तत्व भी बताए हमने और इसके साथ साथ ये परिभाषा बताई गई लाइब्रेरी की। और आज की वीडियो में बस इतना ही। संदर्भ सेवा पर चर्चा हुई और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक शॉर्ट नोट में भी आ सकती हैं। ठीक है, और जो है लॉन्ग एसेस टाइप क्वेश्चन भी अगर आता है तो आप इसको जो है विस्तार से लिख सकते हैं।
ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आप लोग जो है कि हमारे डेली जो है एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो आ रहे हैं उसको देखते रहिए, इससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा। तो बस इसी के साथ धन्यवाद।